हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग? बताइए कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म मैथ क्लासेस में। और सबसे पहले तो आप अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, तो कृपया करके कमेंट में बताइए। और अपन जो चल रहे थे, प्रोसेसिंग पर चल रहे थे, एक्सरसाइज 7 चल रही थी 7.2 में, प्रश्नावली 7.2 पे चल रहे थे अपन। प्रश्नावली 7.2 पर देखो, आपने पिक्चर में देखी 2.0, लेकिन प्रश्नावली कौन सी है? 7.2। 7.2 प्रश्नावली है जो उसमें अपन ने कर लिए थे 7 तक सवाल कर लिए थे। 7वां सवाल अपन ने कल ही कंप्लीट करा था और 8वां सवाल अपन आज कंप्लीट करेंगे। और आज अपन इस प्रश्नावली को द एंड करते, प्रश्नावली को नहीं, प्रश्नावली बोले तो 7.2 को, एक्सरसाइज 7.2 को आज अपन काम तमाम कर देंगे आज के टाइम पे। तो सबसे पहले मैं 8वें सवाल पर चलता हूँ। और 8वां सवाल देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है और ये पूछा जा सकता है बोर्ड में भी, ठीक है। तो कृपया करके इस क्वेश्चन को आप ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखिए कि यदि a और b क्रमशः है -2, -2 और 2, -4 हो, ठीक है, तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ठीक है, ताकि AP बराबर है 3/7 AB हो, तो रेखाखंड P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अपन को ये बताना भी है, बताने के बताया हुआ है। तो सबसे पहले देखो, प्रश्न 7.2 चल रही है, अपन को पता ही है, तो इसको हटा दूंगा। सॉरी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 था और ये अपन चल रहे थे। तो यदि A और B क्रमशः दे रखा है, देखिए ये तो कोई बिंदु A है और ये कोई बिंदु B है, ये तो A है और ये B है। A जो दे रखा है -2, -2, B कितना दे रखा है? B दे रखा है 2, -4, 2, -4। अब जो बिंदु P है वो AB पर कहीं स्थित है। बिंदु P जो है वो AB पर कहीं स्थित होता है, तो मैं इस बिंदु P को यहाँ पर स्थित कर दूं क्या? इसको छोड़ के मैं बिंदु P को यहाँ स्थित कर दूं और इसके निर्देशांक क्या मान लिया? x, y। अपन को इसके निर्देशांक पता नहीं है, तो मैंने इसके निर्देशांक क्या मान लिए? x, y। जब मैंने इसके निर्देशांक x, y मान लिए हैं, तो देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है और दिया गया है। सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? दिया गया है। मैं बोर्ड के हिसाब से करा रहा हूं, तो आप बोर्ड में भी कृपया करके ऐसे करके आइएगा। दिया गया है, दिया गया क्या है कि AB क्या है? एक AB रेखाखंड पर बिंदु P स्थित है। ठीक, ये लाइन लिख दी। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि AP बराबर है 3/7 AB। AP बराबर है 3/7 AB। तो देखिए AP और ये हो गया AB। तो देखिए मैं क्या कहना चाहता था कि अगर मैं इसको इधर ले आऊं, अब इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट है। सॉल्यूशन देखिएगा, अगर AP के अपॉन में मैं AB को ले आऊं, तो AP अपॉन में क्या हो गया? AB बराबर क्या है? 3/7। क्या है? 3/7। तो ये देखिए, अब ये जो है वो अनुपात को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? अब देखिए आप, AB कितना है? 7। ये पूरी जो भुजा है AB, यानी जो ये पूरी है ये AB है, ये पूरी क्या है? ये AB। ये पूरी कितनी है? 7। ये पूरी 7 सेंटीमीटर की मान ली अपन ने, ठीक है, पूरी 7 सेंटीमीटर की मान ली। उसमें AP कोई बिंदु है, AP मान ली P बिंदु यहाँ पर है, तो AP कितना दे रखा है? AP दे रखा है 3। ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है? 3। अगर मैं 7 में से 3 को घटाऊंगा तो कितना बचा? 4। तो ये बाकी जो PB या BP जो कितनी आएगी? 4। ये टोटल 7 है। ये AP कितने? 3। और ये कितना आ गया? 4। तो इसका मतलब मैं देख सकता हूं कि भैया ये तो कितने की है? AP कितने की है? 3। और BP या BP BP कितने की है? 4।
अब मुझे इससे ये पता चल गया, मुझे इस जो दिया गया सवाल है उस दिए गए सवाल में मुझे ये पता चल गया कि भैया इसमें ये तो है m1 और ये है m2, ये तो कितना है m1 और ये क्या है m2। अब मुझे ये पता चल गया कि भैया m1 अनुपात m2 बराबर कितना है 3:4। अब मुझे इस x y के मान ज्ञात करने, अपन पहले से सीख के आ रहे हैं, अपन ने पूरे जो सवाल करे हैं 7-8 सवाल जो करे हैं वो पूरे विभाजन सूत्र से ही करे हैं, और विभाजन सूत्र में इस x और y की वैल्यू ज्ञात करवाता। तो मैं क्या करूंगा, देखिए डालेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से बिंदु P का मान। तो उसमें क्या x, y रहता है, तो पहले मैं x का ज्ञात कर लूंगा। तो पहले मैं x का ज्ञात करता हूं। x का क्या करता है, उसमें फॉर्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब देखिए इसमें x1 कितना है, x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 ये रहा, y2 ये रहा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपका अनुपात अगर ज्ञात हो जाता है तो ये बिल्कुल आराम से कर सकते हो। ठीक है, अपन अब x की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे, x की जब वैल्यू ज्ञात करेंगे तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 कितना है 3, ये हो गया 3। x2 की वैल्यू कितनी है, x2 की वैल्यू है 2, ये हो गया 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 4, x1 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये हो गया -2 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 4। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 4 को जब -2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा -8 अपॉन में 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7, तो ये हो गया +7। अब 6 में से जब -8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा -2, तो -2/7। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई x की, ये किसकी आई x की। इसी प्रकार से मैं y की वैल्यू ज्ञात करूंगा तो क्या इसके निर्देशांक ज्ञात हो जाएंगे क्या, तो y के ज्ञात करते हैं। तो y की ज्ञात करने के लिए देखिए फॉर्मूला यही यूज होगा, x2 की जगह y2 हो जाएगा और x की जगह y रिप्रेजेंट हो जाएगा, मैं तो कुछ नहीं जानता। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे पहले आएगा m1, तो m1 की जगह 3, फिर आता है y2 की जगह -4 प्लस, उसके बाद आता है m2 की जगह 4, फिर आता है y1 की जगह -2, तो -2, और जब जोड़ेंगे तो 3 + 4। अब ऊपर का सोल्व करते हैं, 3 को जब -4 से गुणा करा कितना है, -4 × 12, माइनस का कितने आ गए 12, प्लस आएगा माइनस, अंदर की संख्या माइनस के बाहर की संख्या प्लस की, तो जब गुणा करेंगे तो -8 और 4 और 3 7। अब माइनस और माइनस जब दोनों ही संख्या माइनस के तो जुड़ जाते हैं, तो -20 अपॉन में 7। y की वैल्यू कितनी आई, -20 अपॉन में 7। मतलब इसके निर्देशांक कितने हुए, निर्देशांक x की वैल्यू -2/7 और y की वैल्यू -20/7। यही आंसर है। उसने पूछा क्या था, उसने सिर्फ निर्देशांक पूछे थे, p के निर्देशांक, तो p के निर्देशांक -2/7 और -20/7। यही इसका आंसर है। इसमें कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं है तो इसको उतारिए। ठीक है, जल्दी उतारिए, फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृपया करके अच्छी तरह नोट करिएगा। अच्छी तरह नोट करिएगा और अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिंदु A और बिंदु B को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसको मैं टाल देता हूं, फिर अगले क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बिंदु ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए बिंदु ए दे रखा है ये रहा, और बिंदु बी दे रखा है ये रहा। ये तो बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। बिंदु ए जो दे रखे हैं वो दे रखे हैं -2,2, माइनस का 2,2। बी जो दे रखा है 2,8, 2,8। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। ये जो रेखाखंड है इसको 4 बराबर भागों में बांट देता हूं। एक खंड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और चौथा। इनके नाम में दे देता हूं कुछ। देखो अपन पी क्यू आर देते आ रहे हैं, तो पी क्यू आर, इसको 4 बराबर भागों में बढ़ चुकी है। एपी, पी क्यू, क्यू आर और आर बी। इसको 4 बराबर मैंने भागों में बांट दिया है। अब मुझे इन चारों के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। सवाल में ये बोल रहा है। ठीक है, इसको 4 बराबर भागों में बांट दिया है। 4 बराबर भागों में बांटने के बाद अब इन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अब इन बिंदुओं के निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे वो भी देखिए। देखिए इनको जब 4 बराबर भागों में बांटा है तो इनका अनुपात भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर जब इनका अनुपात सेम रहेगा तो 1:1:1:1:1, कुछ इस प्रकार से रहेगा। इस प्रकार से रहेगा ना। ठीक है, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब ये 1:1:1 है तो मैं बताता हूं। सबसे पहले बिंदु 1 को ज्ञात करना। एक बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, बिंदु Q। देखिए ये पूरी रेखा है, इसमें क्या है, x1 के मान भी ज्ञात है, y1 का मान ज्ञात है, x2 का मान ज्ञात है और y2 का मान ज्ञात है। इसमें जब x1 y1 ज्ञात है, x2 y2 ज्ञात है, तो क्या इसमें मैं मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाने के क्या मैं Q बिंदु भी ज्ञात कर सकता हूं क्या। देखिए 2 पार्ट इधर हैं, 2 पार्ट सी इधर हैं, दोनों के दोनों बराबर भागों में विभाजित है। दोनों के दोनों क्या है, बराबर भागों में विभाजित है, और ये इन दोनों के मध्य है। दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु पर स्थित है और दोनों के दोनों बराबर भागों में भी विभाजित है। तो क्या मैं Q की जो वैल्यू है वो मध्य बिंदु से ज्ञात कर सकता हूं क्या। बिल्कुल कर सकते हो सर, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैं Q की जो वैल्यू है वो मध्य बिंदु से ज्ञात करूंगा। ठीक है, फिर बात आती है बिंदु P की। बिंदु P के लिए मैं विभाजन सूत्र का प्रयोग करूंगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बिंदु जो AP, PQ, QR और RB हैं ये सभी समान अनुपात में विभाजित है। तो 1:1:1:1 इस प्रकार से विभाजित है। अब जब इस प्रकार से विभाजित है तो ये 1 क्या ये 3 हो जाएंगे क्या। ये 1 ये पूरा का पूरा क्या PB, जो PB है ये 3 हो जाएगा क्या। तो मैं P की वैल्यू भी विभाजन सूत्र से ज्ञात कर सकता हूं। उसी प्रकार से यदि मुझे Q की R की वैल्यू ज्ञात करनी है, R की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये तो हो जाएगा 1 और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 3। तो क्या मैं इससे R की वैल्यू ज्ञात कर सकता हूँ क्या। R की वैल्यू भी ज्ञात कर सकता हूँ, आराम से ज्ञात कर सकता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। और अभी इसका आंसर निकाल। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आप एक लाइन लिखिए। सबसे पहले की लाइन लिखिए कि रेखाखंड AB पर 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर, रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर जब रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करा PQR, तो Q की वैल्यू मैंने क्या मान ली, x, y मानी। तो देखिए रेखाखंड AB पर 4 बराबर भागों में विभाजित करने पर उसके बाद लिखिए कि बिंदु Q का मान मध्य बिंदु से निकालने पर। देखिए मैं लिख देता हूं मध्य बिंदु के सूत्र से, मध्य बिंदु से नहीं, मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु के सूत्र से
मध्य बिंदु का सूत्र क्या कहता है, x बराबर, मध्य बिंदु के सूत्र से निर्देशांक, मध्य बिंदु के सूत्र से बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के निर्देशांक, बिंदु Q के जो निर्देशांक होंगे, देखिए x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, ये हो गए। तो x1 कितना है, -2 प्लस x2 कितना है, 2 बटे में 2, क्या आया 0/2 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आई, 0। y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2/2, y1 की वैल्यू कितनी है, 2, y2 की वैल्यू कितनी है, 8 बटे 2, 8 और 2 10 बटे 2, तो y की वैल्यू कितनी आई, 5। y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। ये बात आ गई समझ में, ये बात आ गई ना। उसके बाद बिंदु Q का मान ज्ञात कर। देखो बिंदु Q का मान ज्ञात करने के लिए मुझे इसको मिटाना पड़ेगा, क्योंकि विभाजन सूत्र का है जो आधा इधर होता है और आधा इधर। चाहे तो मैं इधर भी कर सकता हूँ, चलो कर देते हैं, इसको कर दिया विभाजित। अब करते हैं बिंदु P का मान, बिंदु P के मान कैसे करेंगे, विभाजन सूत्र से। तो लिख देते हैं विभाजन, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से करूंगा तो देखिए x की वैल्यू क्या ज्ञात होगी, पहली बात तो ये कितना होगा, अनुपात 1, और ये पूरा का पूरा कितना होगा, अनुपात 3। m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और m2 की वैल्यू कितनी है, 3। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, x1 m2 प्लस x2 m1 अपॉन में m1 प्लस m2। x1 की वैल्यू कितनी है, -2, m2 की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, 2, और m1 की वैल्यू कितनी है, 1 बटे 3 प्लस 1 या 1 प्लस 3, 3 को 1 से 2 से गुणा करा, -6 प्लस का 2 बटे 3 और 1 4, कितना आया, 6 में से -2 करेंगे तो -4 बटे 4। तो x की वैल्यू कितनी आई, -1। x की वैल्यू 1 आ गई है। y की वैल्यू ज्ञात करने के लिए y क्या करते हैं, y बराबर y1 m2 प्लस m1 y2 अपॉन में m1 प्लस m2। y1 की वैल्यू कितनी है, 2, m2 की वैल्यू कितनी है, 3, प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, 1, और y2 की वैल्यू कितनी है, 8 बटे 3 प्लस 1 1 प्लस 3 कर दिया, 3 दूनी 6 होते हैं, प्लस 8 और 1 8 होते हैं। कहीं ना कहीं गलती हो रही है मेरे हिसाब से, y1 की वैल्यू तो ओके सही है, 3 और 1 4, 8 और 6 गलत हो रहा है शायद, सही। 8 कितने होते हैं, 14, 8 और 4 14 बटे 4, 2 से काट लेते हैं, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14 और 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 7 बटे 2। x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू ये रही। बिंदु P के मान भी ज्ञात हो गए, कितने, -1, 7 बटे 2। देखो अब अगली वैल्यू आप ज्ञात करोगे। अगली वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m1 की वैल्यू ये जो है इसकी तो 1 हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, और m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो बिंदु Q के मान भी आराम से ज्ञात हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु Q का मान ज्ञात कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए।
ठीक है, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको कितना समझ आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ठीक है, नोट कर लीजिए और बिंदु क्यू के मान ज्ञात कीजिए। बिंदु क्यू की वैल्यू ज्ञात कीजिए और इसको नोट करिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि भाई यूट्यूब पे तो स्क्रीनशॉट ही ले सकते हैं, लाइव तो चल नहीं रहा कि भैया आप लाइव में क्वेश्चन करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर जल्दी से। जैसे अपन अगले पर चलते हैं और इस प्रणाली को दाएं एंड करते हैं। और ये भी एक तरीके से इंपोर्टेंट सवाल में माना गया है, लेकिन इतना इंपोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन इंपोर्टेंट तो है। ठीक है, कीजिए। अगले सवाल पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, यदि आपको गणित में स्पीड बढ़ानी है तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के अलावा कुछ भी नहीं है। कारण गणित में अगर आपको स्पीड बनानी, नंबर अच्छे पाने हैं, गणित में राजस्थान बोर्ड 10th क्लास के बोर्ड में यदि आपको नंबर लाने हैं तो आप गणित में 100/100 भी लेके आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आपको जो मैथ्स है, इस मैथ्स का कम से कम इतनी बार रिवीजन करना है कि जो क्वेश्चंस हैं वो अंगुलियों पर हो, उनके आंसर्स आपके अंगुलियों पर हो। वहां पर एक क्वेश्चन आया कि भैया निर्देश तंत्र दे रखा है 1,4 और बी पॉइंट दे रखा है 2,6, तो आप इन दोनों की दूरी निकाला 1 मिनट में, आपको आंसर याद होगा तो आप तुरंत माइंड में आता है। ठीक है, अगर याद ही नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे। अगर आपने उस क्वेश्चन को एक बार भी देखा है ना, यदि आपने उस क्वेश्चन को एक बार भी देखा है, कहीं पर भी देखा है, आपने अपने हाथों से अगर उसको नोटबुक में लिखा है ना, कोई भी क्वेश्चन हो, गणित का सवाल ऐसा सवाल है, गणित के एक भी सवाल ऐसे सवाल है, जो सारे सवाल है कि यदि आपने अपनी नोटबुक में एक बार भी उस क्वेश्चन को लिखा है ना, अपने मन से, अपने दिमाग से, तो आपका उसका जो चित्र है वो आपके दिमाग में छप जाता है। और अगर आप बार बार उसको रिवाइज कर दें तो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है। छपना और बैठने में रात दिन का अंतर आता है। तो अपन अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैथ में आपको 100 में 100 लाने तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बनाती है किसी भी काम में। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आप मैथ में जीनियस कहलाओगे। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है वो क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे पढ़िए कि जिसके जो शीर्ष है वो इस क्रम में है 3,0, 4,5, -1,4 और -2,1। संकेत में दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा उसके विकर्णों का गुणनफल। तो सबसे पहले मुझे क्या ज्ञात करना होगा, एक समचतुर्भुज बनाना होगा। तो मैं सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाता हूं और बनाने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूं। समचतुर्भुज बनाते हैं तो ये भैया मैंने बना दिया, ये समचतुर्भुज बना दिया, ये बना दिया, समचतुर्भुज बना दिया है। और ABCD भी रिप्रेजेंट कर देता हूं, ABCD भी रिप्रेजेंट कर दिया। और ए बिंदु कितना है 3,0, बी है 4,5। ए है 3,0 और बी है 4,5। सी और डी जो बिंदु है, सी बिंदु है -1,4 और -2,1, -1,4 और इस जो बी बिंदु है कितना है, डी बिंदु है -2,1, -2,-1 ये है। और संकेत में कह रहा है, संकेत जो दे रखा है, संकेत बाद में देखेंगे, संकेत कह रहा है विकर्णों का गुणनफल। अब इसमें विकर्ण नजर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे तो विकर्ण डाल देते हैं। विकर्ण ये रहा, पहला विकर्ण ये रहा, विकर्ण भैया। ठीक है, एक तो हो गया DB, इस पर यार हाथ
फिसलता है इसलिए ये ढंग से नहीं बन पाता। देखिए अब कैसे करते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण जो दे रखे हैं ए सी व डी सी हैं। अब संकेत में क्या कहा, उसके विकर्णों का गुणनफल। मुझे इसके विकर्ण ज्ञात कर लूं तो क्या मैं संकेत में लगा के क्षेत्रफल ज्ञात कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो मुझे सबसे पहले इनके विकर्णों की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया x1 y1, ये हो गया x2 और ये y। तो सबसे पहले विकर्ण AC में, जब मैं विकर्ण AC में विकर्ण AC से दूरी का सूत्र लगाते हैं। तो दूरी का सूत्र लगाने के लिए क्या, AC की जो वैल्यू है अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इससे ज्ञात होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 माइनस का 1 माइनस का 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 माइनस का 0 का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये आया माइनस का 4 का होल स्क्वायर और ये आया प्लस के 4 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर खोलते हैं तो ये हो गया 16 प्लस 16, ये हो गया अंडर रूट 32। 32 कैसे लिख सकते हैं, 16 गुणा 2, तो ये आ गया 4 रूट। AC की जो वैल्यू है वो कितनी आई, 4 रूट 2। इसी प्रकार से मैं DB की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो ये देखिए यहाँ कर देता हूँ DB बराबर, DB को निकालते तो इसी प्रकार से फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 करा, x2 में से माइनस 2 माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर करते हैं। तो माइनस का 4 माइनस के 6 हो गए, माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस के 6 का होल स्क्वायर, कितने हो गए अंडर रूट 36 प्लस अंडर रूट 36, कितने हो गए अंडर रूट 72, अंडर रूट 72। अंडर रूट 72 को सोल्व करते हैं तो 36 गुणा 2 होता है क्या, 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है और इसका 2। अब मुझे कह रहा था संकेत बता रहा था, संकेत बता रहा था, क्या संकेत था, संकेत कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 1/2 गुणा विकर्ण के गुणनफल। तो देखिए 1/2 एज इट इज गुणा विकर्ण कितना दे रखा है, पहला विकर्ण AC और कितना है BD, 1/2 गुणा AC कितना है 4 रूट 2, तो ये हो गया 4 रूट 2 गुणा BD कितना है 6 रूट 2। तो गुणा करते हैं, पहले इसको काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 6 दूनी 12, रूट 2 गुणा करेंगे तो 2 और ये हो गए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग स्क्वायर कह सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो सेंटीमीटर में निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं, तो स्क्वायर रूट या फिर वर्ग स्क्वायर, वर्ग क्षेत्र, ये क्षेत्र वर्ग कुछ भी कह सकते हैं, सेंटीमीटर कह दो, सेंटीमीटर स्क्वायर कह दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो अपन को कुछ इसमें पता नहीं है तो वर्ग स्क्वायर भी कह सकते हैं, वर्ग क्षेत्र भी कह सकते हैं, वर्ग भी लगा सकते हैं, इसके आगे 24 वर्ग, बस इतना भी कह सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। ये भी देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि भैया इसमें आगे जो क्वेश्चन है, इसमें जो बोर्ड में जो बच्चे जो करते हैं ना, वो क्या करते हैं भैया, विकर्ण को नहीं निकालते हैं, वो सीधा इसका कराया 1/2 आधार ये लगाया, ऊंचाई ये लगाई और ये पूरा सोल्व कर दिया। ऐसा सोल्व नहीं होता है, सोल्व करने के लिए विकर्ण का गुणनफल करना था। संकेत में कह रहा था आराम से करो, विकर्ण निकाला, पहले विकर्ण निकाल लिए, दोनों विकर्ण निकाल लिए, उन दोनों को लिखा, गुणा करा और फटाफट आंसर निकाल दिया।
ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तीनों सवालों में। देखो जो आपका चैप्टर 7.2 है, एक्सरसाइज 7.2 है, वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर 7.2 क्या हो चुकी है, कंप्लीट। ठीक है, कल से अपन स्टार्ट करेंगे 7.3 और उसको भी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन के भीतर पहले उसमें क्वेश्चन देखते हैं कितने भैया, 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन है, वो मेरे हिसाब से कल की कल खत्म हो जाएंगे। 5 क्वेश्चन है वो कल के कल खत्म हो जाएंगे। देखो उसमें पहले क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं, दूसरे क्वेश्चन में 2, एक एक कराऊंगा, एक एक आपको दूंगा, तीसरा चौथा पांचवा एक एक करा के उनको फ्री कर देंगे। राम जी की 7.2 कंप्लीट, 7.3 कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन साइंस के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे, फिर आपको टेस्ट के लिए बोल दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे तो और कुछ मांग नहीं रहा, फीस तो मांग नहीं रहा, आपसे लाइक मांग रहा हूँ, सब्सक्राइब मांग रहा हूँ। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर